हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीडी फ्री डिश इंस्टाग्राम। और फ्रेंड्स, फाइनली बना ली है मैंने अपनी ये वीडियो जिसमें मैं दूंगा आपके सवालों के जवाब। जो मेरी पहले की 4 वीडियोस थी उसमें काफी कमेंट आए थे आपकी तरफ से, बहुत सारे सवाल आप लोगों ने पूछे थे जिसका जवाब देने के लिए मैंने कहा था कि मैं अपनी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में मैं दूंगा आपके सारे सवालों के जवाब। तो प्लीज इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना, क्योंकि आपके मन में इस तरह के कई सारे सवाल होंगे जो आप मुझसे पूछे नहीं, लेकिन आपके पास आप उसके बारे में सोचते जरूर होंगे। तो सबकी जानकारी हो सकता है इसके जरिए मैं आपको देने की कोशिश कर सकूं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं देना चाहूंगा एक ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जो डीडी अरुण प्रभा, जिसकी जानकारी मैंने दी थी, जो डीडी फ्री डिश पर ऐड हुआ था एक टेस्ट मोड के रूप में, वो कल पूरी तरह से लॉन्च होने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उसे लॉन्च करने वाले हैं कल डीडी अरुण प्रभा चैनल को। ये जानकारी हमें दी है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट ने ट्वीट के जरिए। और कल पूरी तरह से लॉन्च होने वाला है डीडी अरुण प्रभा चैनल, और उसकी लोगो जो है मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में अपडेट कर दी है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं सवालों और जवाबों की तरफ। तो आपके सवालों को मैंने अलग अलग कैटेगरी में बांट लिया है। एक कैटेगरी के सवाल पे जितने लोगों ने पूछा है और उसके लिए अलग मैंने कैटेगरी के हिसाब से नाम रखे हैं, और साथ में मैं आपका नाम भी लूंगा कि कौन कौन ने क्या क्या सवाल पूछा है, और उस हिसाब से मैं जवाब दूंगा। तो सबसे पहले राजेश गुर्जर, पुनीत त्रावर, दीपक बिंद, देवजानी विश्वास, गणेश हीरो, गुलशन कुमार, मूवी फीवर, नवा डिश, रेहान अली, इंटरटेनमेंट विद मोनू, सागर कुमार, रमेश कुमार, विनोद वाघमारे, अशफाक इन्फॉर्मेशन, अमीन सिंह टेक इन्फो, अशोक परमार, अभिजीत कुमार, असलम खान, सुजल धुसाने, अशोक कुमार, सूर्यांश गुप्ता, हरीश जडेजा, रोहित कुमार, दीपक जी, अरुण नेगी, आकाश स्टेटस वीडियो, वनुराग जी, दीपक सेन, कैलाश जागरूत, अमीन सिंह, गौरव लाइट, उमेश गायकवाड़, फारूक खान, इन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा पूरी तरह दिल से। आप लोगों ने मेरी वीडियोस पे कमेंट करके उसे अप्रिशिएट किया, उसे बहुत अच्छा बोला, और उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने सारे व्यूअर्स को और अपने सारे सब्सक्राइबर्स को भी, जो हमेशा मेरी वीडियो देखते हैं और उसे अप्रिशिएट करते हैं। तो अब बढ़ते हैं सवाल जवाब की तरफ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं लैंग्वेज वाले चैनल, यानी कि जो अलग अलग भाषा के चैनल है, क्षेत्रीय चैनल जो होते हैं, उसके बारे में। तो इन चैनल के बारे में बोलने से पहले मैं बता देता हूं कि जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन पे अगर देखा जाए बना के, तो 3 सवाल ही बनते हैं हर तरह के पूछे गए सवालों के लिए, हर लैंग्वेज के चैनल पे। तो उसपे से पहला सवाल ये होता है कि क्या इस लैंग्वेज का चैनल, यानी हमारा जो ये लैंग्वेज है, इसका चैनल डीडी फ्री डिश पर आ सकता है या नहीं। दूसरा सवाल होता है कि कौन कौन से चैनल इस लैंग्वेज के डीडी फ्री डिश पर आ सकते हैं। और तीसरा सवाल होता है उनका खुद का सजेशन कि हमें ये चैनल पसंद है, ये चैनल पसंद है, ये चैनल हम आ जाना चाहिए या उम्मीद होनी चाहिए आने की। तो ये 3 सवाल उठते हैं और हर लैंग्वेज से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं नाम पढ़ देता हूं और कौन कौन से चैनल की डिमांड हुई ये बता देता हूं, बाद में मैं जवाब दूंगा इन्हीं तीनों के आंसर का। जो सारे पूछे हुए सवाल जो अलग अलग कैटेगरी के हैं, लैंग्वेज वाले कैटेगरी के हैं, उसके जवाब होंगे ये। तो टेक्नोलॉजी स्काउट, गणेश पवार, शुभम बचाते और दिनेश टेकाले ने मराठी चैनल्स के बारे में पूछा है। और सौरभ घोष, रेहान अली, बाबरेलुद्दीन, आर्यन खान, सद्दाम हुसैन ने बंगाली चैनल्स के बारे में पूछा है। और वहीं दूसरे लैंग्वेज की बात करें तो महाराजा सैनी ने हरियाणवी चैनल की बात की है। रोहित हांडा, अमरजीत सिंह, सौरभ नायक, नवधोत, जसवंत सिंह, मुकेश शर्मा और नरिद्रेपा सिंह ने पंजाबी चैनल्स के बारे में पूछा है। और इसके अलावा दूसरे लैंग्वेज की बात करें तो गुजराती चैनल के बारे में पूछा है राज अहीर ने, छत्तीसगढ़ी चैनल के बारे में पूछा है, एमपी और छत्तीसगढ़ के चैनल के बारे में पूछा है जय राठौर, सोहन साहू, बोलताल सिदार। और बिट्टू बनिया जी ने पूछा है आसामी चैनल के बारे में, और कन्नड़ चैनल के बारे में पूछा है प्रवीण देग ने, तेलुगु चैनल के बारे में पूछा है गोपाल पैटी ने। और ये जो सारे लैंग्वेज के जो चैनल की डिमांड थी, इसके बारे में जो ये सवाल होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने बता दिया कि किसने कौन कौन से लैंग्वेज के बारे में सवाल पूछे हैं। तो इनमें से जो सभी सवाल होते हैं, उन सब सवाल को बना के देखा जाए तो 3 ही सवाल सबसे ज्यादा पूछे गए हैं और मैक्सिमम यही सवाल पूछे गए हैं। तो अब इनका मैं एक एक करके जवाब देता हूं। तो सबसे पहला सवाल ये बनता है कि क्या इन चैनल के लैंग्वेज डीडी फ्री डिश पर आ सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ। डीडी फ्री डिश ने इस बार जो व्यवस्था की है, इसमें किसी भी लैंग्वेज के किसी भी जेनर के चैनल को डीडी फ्री डिश पे ऐड होने की व्यवस्था की है। सॉरी, उसमें ऐसा कोई बाउंड्री नहीं दी गई है कि कोई पॉपुलर चैनल होना चाहिए या कोई स्पेशल जेनर होना चाहिए, जैसे कि न्यूज वाले ही आएंगे सबके, या जीईसी वाले ही आएंगे, या मूवीज वाले आएंगे। लैंग्वेज चैनल के बारे में, जो भाषाई क्षेत्रीय चैनल है, उसके बारे में कोई तरह की बाउंड्री नहीं दी गई है। कोई भी चैनल डीडी फ्री डिश पर ऐड हो सकता है। तो अगर आप पूछ रहे हैं कि हमारे लैंग्वेज का चैनल डीडी फ्री डिश पर ऐड होगा या नहीं, या हो सकता है या नहीं, तो उसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इस बार किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है लैंग्वेज चैनल्स को चुनने में, जैसा कि अक्सर होता था। अब दूसरा सवाल ये होता है
है कि कौन कौन से चैनल्स आएंगे या आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्षेत्रीय चैनल के बारे में ये अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है कि कौन कौन से चैनल आ सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो इनके जो चैनल्स होते हैं वो कुछ कुछ छोड़ के सारे फ्री टू एयर ही होते हैं और सारे अच्छे अच्छे कंपटीशन वाले चैनल होते हैं। तो उसके लिए हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि फलाना चैनल आ सकता है या फलाना चैनल नहीं आ सकता है। और अगर इसके लिए हम अपने अनुमान से कुछ चीज बोल दे कि यार ये तो पॉपुलर चैनल है, ये जो 10 चैनल है पॉपुलर है, इनका नाम ले लिया जाए कि शायद ये आ सकते हैं, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि जो इसके रिवर्स प्राइस है वो सबसे कम है। तो रिवर्स प्राइस कम होने के कारण इसकी बहुत सारे एप्लीकेशंस आए होंगे, हम ये उम्मीद कर सकते हैं। तो इस पे अगर हम ये बोल दे कि ये वाले चैनल्स जो पॉपुलर है उनके नाम दे दे कि ये चैनल्स आ सकते हैं, तो मुझे ये ठीक नहीं लगता। इसके बारे में तो आपको वेट करना होगा ई ऑक्शन तक 11 फरवरी का। तो ये हो गया इस सवाल का जवाब कि कौन कौन से चैनल आ सकते हैं, तो हम डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, एक बात कह सकते हैं कि रिजर्व प्राइस रखी गई है 6 करोड़, लेकिन अगर उस पर जब चैनल की बिडिंग स्टार्ट होगी तो आगे आगे अमाउंट पे जाना होगा। तो जिसकी अच्छी पकड़ है, जो अच्छी बिड कर सकता है, अच्छी कीमत देके ये वाली चैनल अपना ले सकता है, वही इसमें आने की कोशिश करेगा। और ऐसे चैनल तो बड़े ब्रॉडकास्टर्स के चैनल ही ज्यादातर देखे गए हैं। तो ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि अच्छे ब्रॉडकास्टर वाले जो चैनल है उसके नाम दोहराने की जरूरत नहीं, आप सब तो जानते होंगे, वो आ सकते हैं। लेकिन कौन कौन से चैनल आ सकते हैं का अनुमान लैंग्वेज चैनल या रीजनल चैनल्स के चीज में लगाना बहुत मुश्किल है। अब तीसरा सवाल का जो जवाब है, तीसरे सवाल आपके जो दिए गए सजेशन है कि ये चैनल आना चाहिए, वो चैनल आना चाहिए, तो बिल्कुल ये तो आप लोगों का हक बनता है ये उम्मीद करना कि यार ये चैनल आना चाहिए, क्योंकि पसंद और नापसंद तो आप लोगों का ही हाथ में है कि हमको ये चैनल पसंद है, हमको नहीं। तो इस मामले में मैं भी आपके बिल्कुल साथ हूं, क्योंकि हम पब्लिक है और हम व्यूअर्स है, हम ही तो बता सकते हैं कि कौन सा चैनल अच्छा है कौन नहीं। और उम्मीद करता हूं कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको भी इसकी आपकी पसंद या नापसंद की जो जानकारी है वो टीआरपी या बार्क के द्वारा मिलती रहती हो, और वो आपकी जो इच्छा है वो जरूर पूरी कर दे इस बार। तो ये थे जवाब रीजनल चैनल्स के बारे में। अब बात करते हैं दूसरे जो अलग अलग चैनल्स हैं उनके मामले में। तो स्पोर्ट्स चैनल की बात करते हैं। सबसे पहले विपुल वेराले, राजकुमार पटेल, प्रशांत यादव, तजेश पटेल, आनंद राम, एके, प्यारे बाबू, अंकर वर्मा, रोनी रावत और अमीन सिंह ने स्पोर्ट्स चैनल के बारे में सवाल पूछा है। और ये सवाल कुछ अलग अलग टाइप के हैं। कुछ लोगों ने बताया है कि ये जो स्टार स्पोर्ट्स 1 है, स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट है, वो जाना नहीं चाहिए क्योंकि हमारा फेवरेट चैनल है। कई लोग पूछ रहे हैं कि कोई फेमस स्टार स्पोर्ट्स के चैनल आएंगे या नहीं, या 10 स्पोर्ट्स के चैनल आएंगे कि नहीं फेमस। तो स्पोर्ट्स के मामले में मैं एक बात बता देता हूं कि स्पोर्ट्स के चैनल, कोई फेमस स्पोर्ट्स का चैनल डीडी फ्री डिश पर आएगा, इसकी उम्मीद आप एकदम ना के बराबर ही रखिए, क्योंकि इसकी उम्मीद बहुत कम है। स्पोर्ट्स चैनल ऐसे होते हैं जो अपने इवेंट्स के थ्रू ही पैसे कमा सकते हैं, उसी के थ्रू ही उनकी टीआरपी और बार्क रेटिंग्स आती है। अगर वो आपको अपनी सर्विसेज फ्री में देने लगेंगे तो उनके सब्सक्रिप्शन के नाम पे उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा, और उनको जो अभी फायदा होता है वो उनको नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी जब भी मैचेस होते हैं या कोई इवेंट्स होते हैं तो हम तुरंत अपने किसी डीटीएच या केबल में अला कार्ड पैक लगा के भी स्पोर्ट्स चैनल देखते हैं, क्योंकि उनकी डिमांड है। तो जब वो फ्री टू एयर अपने सर्विसेज देने लगेंगे तो हाँ, उनकी थोड़ी एडवर्टीजमेंट वगैरह में थोड़ा सा फायदा हो, लेकिन सब्सक्रिप्शन में उनका बहुत लॉस होगा। और एडवर्टीजमेंट भी तो ऐसा नहीं है कि उस पर 24 घंटा चलते रहते हैं, उनका तो एक लिमिटेड होता है। यदि आप क्रिकेट देखते हैं तो 1 ओवर के लिए 2 या 3 मिनट मिलता है, एडवर्टीजमेंट तो सिर्फ उतने में ही चलते हैं। तो इसके उनका कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि कोई स्पोर्ट्स चैनल, अच्छा फेमस स्पोर्ट्स चैनल डीडी फ्री डिश पर आएगा, तो इसकी उम्मीद आप मत रखिए। हाँ, स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट के मामले में ये देखा जा रहा है कि शायद, क्योंकि वो बड़ा ब्रॉडकास्टर है, इसीलिए शायद डीडी फ्री डिश पर बना रहेगा और बिड कर लेगा ये ऑप्शन। और अगर ना कर पाए तो कोई बात नहीं, वैसे भी इसकी व्यूअरशिप तो कम है ही। देखते हैं और कोई स्पोर्ट्स चैनल स्टार स्पोर्ट फर्स्ट की तरह कोई आ सकता है जो आपको फ्री कंटेंट दिखाने की कोशिश करे, लेकिन उसकी उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि ऐसा स्पोर्ट्स चैनल का रिस्क खाली स्टार जैसा बड़ा ब्रॉडकास्टर ही ले सकता है और कोई नहीं। तो स्पोर्ट्स चैनल के मामले में आप ये उम्मीद बिल्कुल छोड़ दीजिए कि कोई अच्छा स्पोर्ट्स चैनल डीडी फ्री डिश पर आ सकता है। और स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट 2, 3, 10 स्पोर्ट्स 1, 2 ये सब का तो उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि उनके तो आप केबल ऑपरेटर्स में भी देख रहे हैं 19-19 रुपए के चैनल मिल रहे हैं, वो तो फ्री टू एयर आने से रहे। तो इसकी उम्मीद आप ना के बराबर रखे तो बेहतर होगा। अब मांतु कुमार, विष्णु पटेल, गुर्जर और मेरा भारत ने किड्स चैनल के बारे में पूछा है। किड्स चैनल आना चाहिए, किड्स चैनल कौन से आ सकते हैं वगैरह वगैरह। तो किड्स चैनल के मामले में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस बार जो ई ऑक्शन की जो व्यवस्था की गई है उसमें किड्स चैनल या फिर इंफोटेनमेंट चैनल को कोई व्यवस्था नहीं की गई है जेनर देने के लिए। इस मामले में मैंने आपको ये भी बताया था कि मैंने सवाल भी पूछे थे प्रसार भारती से कि क्या व्यवस्था की जाएगी अगर कोई किड्स वाला चैनल या इंफोटेनमेंट वाला चैनल आने की कोशिश करता है या आना चाहता है। तो उनकी तरफ से कोई जवाब तो हमें नहीं मिला है, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि इंफोटेनमेंट और किड्स चैनल जो है, अगर उनको जेनर में जगह मिल जाती तो शायद कोई भाग ले लेता। और इंफोटेनमेंट चैनल के बारे में पूछा है हर्ष क्रिएशन,
भावत्रा लाइव, विष्णु पटेल गुर्जर, ये उन्होंने कहा इंफोटेनमेंट चैनल जैसे कि डिस्कवरी, एनिमल प्लेनेट, नेशनल ज्योग्राफिक, ये सब होते हैं इंफोटेनमेंट चैनल। तो इंफोटेनमेंट की बात करूं तो इंफोटेनमेंट चैनल की तो उम्मीद आप ना ही रखो, क्योंकि उनको कोई स्पेशल जेनर नहीं मिला है, तो शायद ही वो इंटरेस्टेड होंगे कि डीडी फ्री डिश पे अगर अपने कंटेंट दिखाए, क्योंकि उनको इस तरह की कोई प्रोसीजर की नहीं गई है। और किड्स चैनल की बात करें तो अगर ऐसी कोई व्यवस्था प्रसार भारती करता है कि आपको जेनर तो नहीं दिया गया है, मतलब आपको बकेट में कोई स्थान तो नहीं दिया है उस कैटेगरी के लिए, लेकिन आप किसी और कैटेगरी में आके अगर आप चैनल स्लॉट को जीतने की कोशिश कर सकते हो, जैसे कि हिंदी के जीईसी में अगर आके चैनल स्लॉट करने जीतने की कोशिश करे, अगर ऐसी व्यवस्था डीडी फ्री डिश कर देता है या प्रसार भारती कर देता है, तो पूरे चांसेस है कि कोई ना कोई किड्स चैनल डीडी फ्री डिश पर आएगा, क्योंकि ऐसा प्रयोग पहले भी डीडी फ्री डिश पर किया जा चुका है। एंटरटेन का एक किड्स चैनल भी आया था जो काफी फेमस भी हुआ था, हालांकि कंटेंट ज्यादा नहीं था लेकिन काफी फेमस हुआ था। तो इसी से आप सोच सकते हैं अगर कोई फेमस चैनल डीडी फ्री डिश पर आ जाए किड्स का, तो उसकी तो भाई चांदी चांदी हो जाएगी। तो हम उम्मीद करेंगे कि प्रसार भारती कोई ऐसी व्यवस्था की हो कि कोई दूसरे जेनर पे आके वो भाग ले सके, और अगर प्रसार भारती ने कोई व्यवस्था नहीं की होगी तो हमें अफसोस से कहना पड़ेगा कि किड्स चैनल भी शायद ही डीडी फ्री डिश पर आ जाए, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अब देखते हैं कि क्या होता है 11 फरवरी के बाद इन दोनों जेनर के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं हम। हिंदी सिनेमा के बारे में पूछा है विथ मोनू ने, इंटरटेनमेंट विथ मोनू ने पूछा है हिंदी सिनेमा के बारे में, तो उसके बारे में तो अब निश्चिंत हो जाइए। हिंदी सिनेमा के वैसे अच्छे अच्छे चैनल्स तो हमारे पास पहले से ही हैं, और कई सारे चैनल उनके जेनर में स्थान दिया गया है, तो कई सारे चैनल्स अपनी किस्मत तो आजमाएंगे ही, तो उसके लिए तो अब निश्चिंत रहिए। अच्छे हिंदी के जो चैनल हैं सिनेमा वाले वो तो आ सकते हैं, और उसकी जो फोरकास्ट किया था उसके बारे में मैंने अनुमान लगाए थे, वो तो मेरी पिछली वीडियो में आप देख ही सकते होंगे। और उनमें जो मैंने अनुमान लगाए थे उसमें मैंने एक जी बॉलीवुड चैनल का नाम नहीं लिया था, उसकी भी कीमत काफी कम बैठती है, तो जी बॉलीवुड भी हो सकता है कि हिंदी सिनेमा में अपना चांस ले सकता है डीडी फ्री डिश में, वरना उसके तो स्लॉट है, तो कई सारे हिंदी सिनेमा तो पहले से आने को रेडी होंगे ही। अब आगे बढ़ते हैं अगले कैटेगरी की तरफ। तो उसमें कैटेगरी में पूछा गया है कुछ सवाल पूछे गए हैं कि नए चैनल कब से आएंगे, पूछा है मूवी फीवर ने। तो नए चैनल कब से आएंगे तो आप जानते ही हैं 11 तारीख को ये ऑक्शन होना, तो 11 तारीख के बाद ही आएंगे। हाँ, 11 को ही आते हैं या 12, 13, 14 को आते हैं, वो तो इस पर डिपेंड करता है कि वो सारे ई ऑक्शन एक साथ होते हैं अलग अलग होते हैं। हालांकि जिस तरह से बताया गया सारे ई ऑक्शन शायद एक दिन में नहीं होंगे, क्योंकि 11 फरवरी से कहा गया है, तो हो सकता है कि 2-3 दिन की प्रक्रिया चले। हाँ, लेकिन जैसे उनकी तरफ से अपडेट्स आती है कुछ चैनल्स की भी, चाहे 1, 2, 10 कितने भी, उसकी अपडेट देने के लिए तो हम यहाँ पे बैठे हुए ही हैं, आप चिंता मत कीजिए। और इस बहुत लोगों ने पूछा है कि टोटल कितने चैनल आएंगे, तो टोटल 54 चैनल यानी कि 54 चैनल के लिए होने वाले है ये ऑक्शन। तो जितने भी चैनल आएंगे वो तो 54 ही आएंगे। अब इसमें से बहुत सारे चैनल रिपीट भी हो सकते हैं। रिपीट इसलिए होंगे क्योंकि वो पहले से अपना जगह बना के रखे हैं, और कोई भी अपना जगह तो छोड़ना चाहेगा नहीं, और वो ऑब्वियसली वेट करके आएंगे। तो टोटल 54 चैनल के लिए ये ऑक्शन होने वाला है। ये सवाल पूछा था पीयूष मेलावांकी ने, सूरज कटियार और डीके दोषी ने। और चैनल के नाम पूछा है आशीष पाल जी ने। चैनल के नाम का मतलब मैं समझा नहीं। चैनल के नाम अगर आप ये बोल रहे हैं कि कौन कौन से चैनल भाग लेने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता चुका था कि डीडी फ्री इस तरह की कोई लिस्ट नहीं देता कि कौन कौन से ब्रॉडकास्टर्स ने भाग लिया है। तो चैनल कौन कौन से भाग लेने वाले उसके नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन कौन कौन से चैनल स्लॉट विन कर लिए हैं वो तो हमें जैसी जानकारी मिलेगी हम तुरंत ही अपडेट करेंगे आप सबके पास। इंस्टाग्राम में मेरी हो सकता है और भी जल्दी अपडेट हो जाए, तो इसीलिए इंस्टाग्राम का जो मेरा पेज है वो जरूर से फॉलो कर लेना, dd.free.dish सर्च करके। अब बढ़ते हैं आगे कुछ सवालों की तरफ। तो कुछ लोगों ने बहुत सारे अलग अलग टाइप के सवाल पूछे हैं, मैं जल्दी जल्दी इस सवालों के जवाब दे देता हूं। पहला पूछा गया है सवाल है, पवन कारमेंगे ने पूछा है इनक्रप्टेड चैनल्स पे चैनल्स कैसे आ सकते हैं। इनक्रिप्टेड जो पे चैनल्स देखे हैं कि आप जो डीडी फ्री डिश में एक इनक्रिप्टेड का साइन आ जाता है जिसे खोला नहीं जा सकता, क्या ऐसे चैनल पे चैनल्स हम देख सकते हैं? तो इसका जवाब है कि नहीं, ऐसे चैनल हम डीडी फ्री डिश पर नहीं देख सकते। अगर उनके इनक्रिप्टेड जो होते हैं वो कभी कभी खुल जाता है, या उनके जो डॉलर का जो साइन है अगर कभी कभी खुल जाता है, तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि वो डीडी फ्री डिश या फिर किसी अन्य जो डीटीएच की जो फ्रीक्वेंसी है, वो एक फ्रीक्वेंसी से दूसरे फ्रीक्वेंसी में अगर चैनल को चेंज करते हैं, डालते हैं, तो उस चैनल चेंज करने के बीच में जो लॉक लगाने का जो बटन होता है वो कभी कभी गायब हो जाता है। रीजन होता है कि दूसरे चैनल फ्रीक्वेंसी पर सेट करके उसको लॉक किया जाता है, वो लॉक नहीं रहते हैं, इसलिए कभी कभी कुछ घंटों के लिए देखते होंगे कि पे चैनल डीडी फ्री डिश पर आ जाते हैं, जिसके बारे में बता के बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत अपना नाम कमा लेते हैं कि अब देखिए मैक्स और स्टार प्लस जैसे चैनल आने वाले हैं। तो ऐसे चैनल आने की कोई व्यवस्था डीडी फ्री डिश में फिलहाल नहीं है, और आगे ऐसी कोई व्यवस्था होगी तो उसके लिए तो हम बिल्कुल जानकारी आपको देंगे। और पेड चैनल, और सोनू कुमार जी ने पूछा है कि पेड चैनल चलेंगे कि नहीं, और उन्होंने ये रिक्वेस्ट भी की है कि इसके लिए एक स्पष्ट वीडियो बनाने के लिए कि क्या पेड चैनल डीडी फ्री डिश पर चल सकते हैं कि नहीं, इसकी सच्चाई जानने के लिए। तो मैं आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छी टॉपिक दी है मुझे इस बताने के लिए। बहुत सारे ऐसे जो
लोग हैं जो YouTube पे बहुत सारी चीजें देखते हैं, बहुत सारी चीजें दिखाते हैं कि इस पर देखिए पे चैनल, उस पर देखिए पे चैनल, तो उसके लिए मैं आपको एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आप पे चैनल देख सके। और कभी कभार अगर आप पे चैनल देख भी लेते हैं तो वो जो ब्रॉडकास्टर्स की या फिर डीटीएच ऑपरेटर्स, केबल ऑपरेटर्स की फ्रिक्वेंसी में होने वाली गलती के कारण ही आप देख पाते हैं, जो ज्यादा देर तक नहीं रह पाती है। अगला सवाल पूछा है म्यूजिक चैनल के बारे में पूछा है सवाल, और म्यूजिक चैनल के बारे में जिन्होंने सवाल पूछा है उनके नाम है प्रोजीत बर्मन, रश्मि मनचंदा, आयुष प्रजापति, अरमान शेख। सबने पूछा है म्यूजिक चैनल के बारे में। यही सवाल है कि आएंगे या कैसे आएंगे। तो उसमें बहुत से लोगों ने नाम सुझाए हैं कि यूटीवी बिंदास आ सकता है कि नहीं। तो उसकी अगर मैं फोरकास्ट करूं तो यूटीवी के चैनल कभी डीडी फ्री डिश पर अपने इंटरेस्ट नहीं दिखाता, क्योंकि यूटीवी के जो चैनल्स है उनकी जो टीआरपी रेटिंग्स है वो हमेशा कम रहती है, उसके बावजूद वो डीडी फ्री डिश पर नहीं आता है। तो आप कम ही उम्मीद रखिए कि यूटीवी का कोई चैनल डीडी फ्री डिश पर आएगा। और अगर ये चमत्कार हो जाता है कि इस बार यूटीवी पे बिंदास या फिर यूटीवी का कोई चैनल आता है, तो ये आप उम्मीद रखिए कि यूटीवी के कई सारे चैनल्स इस बार आ सकते हैं। और इसके अलावा जिंग जो चैनल है उसकी भी डिमांड काफी लोगों ने की है, और जिंग एक काफी पॉपुलर चैनल है और इस पे तो कंटेंट बहुत अच्छे हैं। वो खुद भी जानता है कि मेरे चैनल पे काफी अच्छे कंटेंट है। तो मेरी उम्मीद है कि इस बार डीडी फ्री डिश पर जिंग जरूर आना चाहिए, और बहुत ज्यादा चांसेस है जिंग आ सकने के, क्योंकि जिंग का तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है डीडी फ्री डिश पर पहले रहने का, और उसकी जो अपना जो स्टेटस है वो भी देख चुका है जिंग। तो काफी चांसेस है जिंग चैनल के आने की। म्यूजिक चैनल के बारे में फ्रेंड्स क्या होता है ना कि वो पसंद या नापसंद के हिसाब से नहीं देखे जाते। जैसे कि आप किसी न्यूज चैनल की बात करते हैं, तो अगर कोई टॉप के न्यूज चैनल जो अपनी जगह बना चुके हैं उसके बाद कोई नया न्यूज चैनल आता है तो उसको काफी स्ट्रगल करना पड़ता है अपने स्थान बनाने के लिए। लेकिन म्यूजिक चैनल के बारे में ऐसा नहीं होता। कोई भी म्यूजिक चैनल अगर थोड़ी सी भी अच्छी कंटेंट दिखा दे तो वो काफी पॉपुलर हो जाता है बहुत कम दिन में। और मस्ती भी जो अभी नंबर 1 पे चल रहा है उसकी पॉपुलैरिटी भी कुछ इसी तरह से हुई थी कंटेंट के कारण। तो म्यूजिक चैनल के लिए तो सारे रास्ते खुले हुए हैं। देखते हैं कौन सा म्यूजिक चैनल आता है। मेरा एक अपना अनुमान है कि E24 चैनल है, उसकी काफी प्रोमोज भी चल रही है आजकल, और इस बार का बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। ये ऑप्शन भी तो हो सकता है कि वो इस बार आ जाए। ये मेरी अपनी फोरकास्टिंग है E24 के लिए। अब आगे बढ़ते हैं कुछ और सवालों के लिए। तो ओमी भागरे जी ने पूछा है कि स्लॉट क्या होता है। हाँ, अक्सर देखे होंगे कि मैं स्लॉट नाम लेता रहता हूँ। डीडी फ्री डिश कोई एडवर्टाइजमेंट देता है तो उसमें स्लॉट्स का नाम लेता है। स्लॉट्स आखिर स्लॉट्स क्या है, काफी लोग सोचते होंगे। तो ओमी जी, मैं आपको सरल शब्दों में बताना चाहता हूँ कि स्लॉट क्या होता है। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि हर घर में किताब कॉपी रखने के लिए एक अलमारी तो होती है जिसमें अलग अलग खाने बने होते हैं। तो आप बस समझ लीजिए कि वो खाने जो है वो उस अलमारी के स्लॉट्स है। सिर्फ सेम उसी तरह होता है डीडी फ्री डिश का जो स्लॉट सिस्टम। डीडी फ्री डिश में 80 स्लॉट बने हुए हैं, यानी कि 80 खाने बने हुए हैं। हर साल उस स्लॉट में एक नया चैनल घुसा दिया जाता है। ये होता है स्लॉट्स। और अगर आप टीवी खोल के देखते हैं, टीवी खोलते हैं और आप ओके बटन दबाते हैं तो देखिएगा आपको सारे चैनल की लिस्ट डीडी फ्री डिश पे दिखती रहती है, एक के नीचे एक के नीचे। तो एक के नीचे दिखने वाली जो पट्टी होती है वो सारे होते हैं चैनल के स्लॉट, और उसके बगल पे छोटे डब्बा में जो आप चल रहा चैनल देख रहे होते हैं वो स्लॉट पे चल रहा चैनल होता है। तो उसी तरह स्लॉट की व्यवस्था होती है डीडी फ्री डिश में भी, जो अपने अलग अलग स्लॉट्स पे नए नए चैनल को घुसने के लिए ये ऑप्शन करवाता है। तो स्लॉट्स के मतलब आप इससे संक्षिप्त रूप में समझ सकते हैं, और यही होता है स्लॉट, चैनल स्लॉट, जिसके बारे में हम कहते हैं कि ये वाला स्लॉट ये जीतने वाला है, ये वाला स्लॉट ये जीतने वाला है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, इसकी अगर डिटेल जानकारी होगी तो उसके लिए मैं आपको किसी अलग वीडियो में बना के इस बात के बारे में जरूर बताऊंगा कि स्लॉट्स क्या होता है और इसके और भी कई सारे फीचर्स क्या होते हैं डीडी फ्री डिश से जुड़े, जो आप लोग जानना चाहते हैं। और अगला जो कमेंट आया है उज्जवल कुमार जी का, उन्होंने कहा है कि डिस्कवरी जीत पक्का आएगा। उन्होंने ये भविष्यवाणी की है कि पक्का आएगा। और जी, मैंने पहले भी कहा था कि डिस्कवरी जीत के आने के चांसेस बहुत हैं, इसीलिए क्योंकि स्टार भारत के बाद डिस्कवरी जीत ही वो ऐसा चैनल होगा अगर डीडी फ्री डिश पर आया जो फ्रेश कंटेंट दिखाएगा। और फ्रेश कंटेंट दिखाने वाले चैनल की डिमांड बहुत ज्यादा है डीडी फ्री डिश पे। आप पहले ही जानते हैं कि सोनीपल, स्टार उत्सव, जी, अनमोल जो है वो फ्रेश कंटेंट नहीं दिखाते। फ्रेश कंटेंट दिखाने वाला फिलहाल एक ही चैनल है स्टार भारत, और उसकी टीआरपी और बाक रेटिंग भी बहुत अच्छी है। तो डिस्कवरी जीत एक ऐसा चैनल है जिसकी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं बढ़ी है और उसकी व्यूअरशिप काफी अच्छी हो सकती है अगर वो डीडी फ्री डिश पर आए। तो मुझे भी चांसेस लगते हैं कि डिस्कवरी जीत को इस पर भाग लेना चाहिए, या हो सकता है ले चुका हो। और अगला सवाल पूछा है रामगोपाल शर्मा ने कि डीडी साइंस कब ऐड होगा। तो रामगोपाल जी, मैं आपको जानकारी दे दूं कि डीडी साइंस के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने मंथली रिपोर्ट बताया है। मंथली रिपोर्ट जनवरी 2019, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। डीडी साइंस चैनल को पहले ही ऐड कर दिया गया है, लेकिन उसे एक चैनल बना के ऐड नहीं किया गया, उसे डीडी नेशनल पर 5 बजे से 6 बजे के स्लॉट पे दिया गया है। तो यह जानकारी आप मेरी इंस्टाग्राम पेज में भी देख सकते हैं,
dd.free.dish पे जाके आप उसे फॉलो कर लेना, उस पर भी आप देख सकते हैं और मेरे पुरानी वीडियो में भी मैंने इसके बारे में जानकारी दी है। अगला सवाल पूछा है टेक्स्ट एट टेक ने, उन्होंने कहा है कि जी सिनेमा ऐड होना चाहिए। तो अगर आप में से कई लोग ये पूछते हैं कि जी सिनेमा ऐड होना चाहिए, सोनी मैक्स ऐड होना चाहिए, स्टार प्लस ऐड होना चाहिए, स्टार गोल्ड ऐड होना चाहिए, तो इसकी आप उम्मीद बिल्कुल मत रखना। ये चैनल कभी भी डीडी फ्री डिश पर नहीं आने वाले, क्योंकि ये अपना बहुत अच्छा स्थान बना के रखे हैं अपने सब्सक्रिप्शन वाले केबल ऑपरेटर्स और डीटीएच ऑपरेटर में ही। इनको अभी जरूरत नहीं है डीडी फ्री डिश में आने की। इसीलिए इस तरह के चैनल जो पॉपुलर चैनल है, जो पे चैनल, पॉपुलर पे चैनल, इनकी आप उम्मीद मत रखना कि ये डीडी फ्री डिश पर कभी आएंगे। फिलहाल तो नहीं आएंगे। अगर फ्यूचर में 10 साल 5 साल बाद अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो वो अलग बात होगी। और सागर कुमार जी ने पूछा है कि क्या अभी के चैनल को भी ऑक्शन में जाना होगा। तो बिल्कुल सागर जी, अभी भी जितने चैनल हैं जो डीडी फ्री डिश पर आ रहे हैं, ये सारे चैनल ई ऑक्शन में दोबारा जाना होगा। और ई ऑक्शन में अगर ये चैनल स्लॉट को जीत लेते हैं तभी वापस आएंगे, या नहीं जीत कर पाते हैं तो ये चैनल को हटना पड़ जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा है टेक्निकल ट्रिक्स ने, उन्होंने पूछा है कि क्या आपका नंबर मिल सकता है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि मुझे माफ कीजिए, मैं अपना नंबर नहीं दे सकता। अगर आप मुझसे कोई जानकारी चाहते हैं डीडी फ्री डिश से रिलेटेड तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। उसके लिए आप dd.free.dish सर्च करके इंस्टाग्राम पे चले जाना और मेरे अकाउंट को फॉलो कर लेना। और भविष्य में अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाता हूं तब मैं अपनी जो नंबर है वो मैं साझा कर दूंगा अपने पेज पर। और अगला सवाल पूछा है राम गोपाल शर्मा जी ने और राजधानी चौहान ने, उन्होंने पूछा है डीडी किड्स, डीडी प्रकृति और डीडी रोशनी के बारे में। तो मैं इसका ये जवाब दूंगा कि डीडी किड्स और डीडी प्रकृति नाम का कोई चैनल फिलहाल अस्तित्व में नहीं है। और आप उम्मीद मत रखो कि इस बार कोई भी डीडी किड्स या डीडी प्रकृति नाम का चैनल आने वाला है। और डीडी इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इन 3 चैनल की जानकारी आपको डिटेल में दूंगा। डीडी किड्स, डीडी प्रकृति और डीडी रोशनी, इन तीनों चैनल के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही है, बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट किए जा रहे हैं जिससे लोगों को उम्मीद लग जा रही है कि यार ये अब आने वाला है। तो इसकी सारी जानकारी मैं अपने अलग एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें दूंगा, तो आप प्लीज उसे जरूर देखना। और बात करें डीडी रोशनी की तो उसके लिए भी काफी चीज बोला जा रहा है कि हिंदी जनरल एंटरटेनमेंट चैनल का जेनर का चैनल है। तो ऐसा कुछ नहीं है। डीडी रोशनी एक एजुकेशन चैनल है जो कर्नाटक चैनल में आता है सिर्फ, और कर्नाटक राज्य के सहयोग से चलता है। और फिलहाल इसके डीडी फ्री डिश में आने के कोई चांसेस नहीं है। और अगले कुछ हम क्वेश्चंस लेते हैं। वेनु गर्ग जी ने कहा है एनडीटीवी इंडिया के बारे में, तो काफी अच्छा चैनल है, वेट कीजिए ये ऑप्शन तक का, शायद हो सकता है ये भी पार्ट ले ले। और अशोक कुमार जी पूछते हैं कि आपकी न्यूज फेक है या रियल। तो अशोक कुमार जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ फेक का तो कोई सवाल ही नहीं होता, मेरी वीडियोस पूरी रियल है। हाँ, आप जो मेरे द्वारा दिए जाने वाले न्यूज की बात कर रहे हैं तो देखिए कौन सा चैनल ऐड होने वाला है कौन सा नहीं, ये तो वो सिर्फ वो चैनल जानता है जो ऐड हो सकता है, या फिर प्रसार भारती जानता है क्योंकि उसके पास एप्लीकेशन आती है। हम सिर्फ लगा सकते हैं अनुमान, और हम दे सकते हैं एक मैं मार्केट में चल रहे जो ऊपर नीचे जो होते हैं इनकी खबरें और इनके जो स्टेटस होते हैं उनके हिसाब से अपनी स्टडी करता हूँ, उसके हिसाब से मैं आपको ये अनुमान लगा के बताता हूँ कि क्या हो सकता है क्या नहीं। तो यहाँ फेक जैसा तो कुछ नहीं है। हाँ, सारी की सारी वीडियो रियल है। और अगला जो सवाल पूछा है सूर्यांश गुप्ता जी ने कि चैनल ऐड होने के बाद वीडियो जरूर बनाना। तो जी बिल्कुल, मैं वीडियो बना के ही बताऊंगा आपको कि क्या क्या चैनल ऐड हुए हैं और कौन कौन से चैनल हैं, वो कौन कौन से जेनर के हैं भी बता दूंगा। और गेम्स हीरो और असलम खान जी ने कहा है कि आप कहाँ से हैं। तो मैं बेसिकली वेस्ट बंगाल में रहता हूँ फिलहाल, और मैं रहने वाला छत्तीसगढ़ का हूँ। मैं बिलोंग करता हूँ छत्तीसगढ़ से, लेकिन फिलहाल मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ। आगे सवाल को लेते हैं। दीपक सैन जी ने पूछा है कि एपिक चैनल आएगा कि नहीं। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था एपिक चैनल के बारे में, बहुत संभावना मैंने लगाई थी कि एपिक चैनल आ सकता है, क्योंकि उसकी स्टेटस, उसका जो टीआरपी रेटिंग्स है, उसकी जो व्यूअरशिप है वो काफी कम है। तो एपिक चैनल एक अच्छा चैनल भी है, तो कोई अच्छा चैनल अगर डीडी फ्री डिश पे आता है तो उसकी तो दर्शकों की तो चॉइस बढ़ेगी ही, इसीलिए वो बिल्कुल आ सकता है। और अगला सवाल हम लोग लेते हैं। तो सतीश सिद्धू जी बोलते हैं कि ईपीजी गाइड डीडी फ्री डिश पर कब मिलेगी। तो सतीश सिद्धू जी, फिलहाल तो ईपीजी गाइड जैसी कोई सर्विस डीडी फ्री डिश में मिलने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि ये किसी इनक्रप्टेड सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम नहीं करता है। डीडी फ्री डिश ये पूरी तरह से सैटेलाइट से रन होता है और उसमें सिर्फ चैनल अपडेट्स वगैरह ही आते हैं। ईपीजी वगैरह का कोई ऑप्शन फिलहाल तो नहीं है। आगे इस तरह की कोई समाचार मिलेगा, इस तरह की कोई न्यूज मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल आप मत उम्मीद रखिए। और देवजानी विश्वास ने पूछा है कि एचडी चैनल आएंगे कि नहीं। तो एचडी चैनल इस बार नहीं आएंगे, क्योंकि जो भी एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया है प्रसार भारती ने ये ऑप्शन के लिए, वो एमपेक 2 स्लॉट्स के लिए किया है। एमपेक 2 में सिर्फ स्टैंडर्ड डेफिनेशन के चैनल आ सकते हैं, एचडी चैनल उसमें नहीं आते। अगर कोई एमपेक 4 का जो ई ऑप्शन होगा उसमें एचडी चैनल आएंगे, तो तब तक वेट कीजिए कि आप देखते हैं कि कब तक एचडी चैनल्स के लिए ये ऑप्शन करता है। तो फिलहाल तो एचडी चैनल्स ही आएंगे, स्टैंडर्ड डेफिनेशन के ही चैनल आएंगे, एचडी चैनल नहीं आएगा। और दयाराम मलाकार और विनोद शर्मा जी ने पूछा है डिवोशनल चैनल आएगा कि नहीं, और उन्होंने नाम दिया दिव्या कात्यानी जैसा। तो डिवोशनल चैनल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि डिवोशनल चैनल एक पहचान रही है डीडी फ्री डिश की, और
काफी चैनल्स आ सकते हैं, काफी क्या, अगर हम मेन 2 चैनल बोले कि आस्था जैसे, संस्कार जैसे चैनल तो आने की कोशिश करेंगे ही, क्योंकि वो बहुत समय से 1.5 साल की जो ड्यूरेशन थी उसमें काफी उन्होंने कोशिश की थी आने की, कोई ई ऑक्शन नहीं हो सका, तो डिश टीवी के थ्रू वे चैनल आए थे। तो देखते हैं कि इस बार ये एक्शन विन करके आ सकते हैं कि नहीं। और रही बात दिव्या कात्यायनी जैसे चैनल्स की, तो वो तो हम चैनल्स पे डिपेंड कर सकते हैं कि वो आना चाहते हैं कि नहीं, तो उसके लिए तो आपको वेट करना होगा 11 तारीख तक का। और संतोष गायकर जी ने एक बात लिखी है कमेंट में, जिसके मैं जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने लिखा है कि स्टार भारत, स्टार उत्सव, सोनी पल, रिश्ते और ये जो चैनल है पॉपुलर वाले, ये इस बार डीडी फ्री डिश पे भाग नहीं लेंगे, क्योंकि केबल और डीटीएच का उन पर दबाव है कि अगर वो डीडी फ्री डिश पर आते हैं तो हम नहीं दिखाएंगे। तो संतोष गायकर जी, आपसे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आपने अगर ये कहीं से ये बात सुनी है तो आप बिल्कुल इस पे विश्वास मत करो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं क्लियरली बोल रहा हूं। क्योंकि ट्राई के जो नए रूल्स आए हैं 1 फरवरी से, उसके बाद कोई भी डीटीएच या केबल ऑपरेटर किसी तरह से दबाव नहीं डाल सकता, ना ही कस्टमर्स के ऊपर, ना ही ब्रॉडकास्टर्स के ऊपर किस तरह का हस्तक्षेप कर सकता है कि हम आपके चैनल नहीं दिखाएंगे। ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी में ला दिया गया है। तो इस सवाल को तो पैदा होने का सवाल ही नहीं उठता इस क्वेश्चन का कि ये चैनल इसलिए नहीं भाग लेंगे क्योंकि डीटीएच एवं केबल ऑपरेटर वाले से ना दिखाएं। तो ये तो आप भूल जाइए, ऐसा तो कुछ ही होने वाला नहीं है। और राजू पूर्वे जी ने कहा है कि 100 चैनल्स आएंगे, 100 चैनल्स नहीं आएंगे, 26 डीडी के हैं, 74 आएंगे। तो ये तो आप डीटीएच या केबल ऑपरेटर के बारे में बात कर रहे हैं, उसके लिए मैं अपनी एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा, उसमें मैं सब कुछ बता दूंगा। तो फिलहाल इसका डीडी फ्री डिश से संबंध नहीं है। और अमीन सिंह जी ने पूछा है कि कितने स्लॉट्स हैं ये ऑक्शन में, तो इस बार 54 स्लॉट्स के लिए ऑक्शन होने वाला है, 54, ये याद रख लीजिएगा। सतीश सिद्धू जी ने कहा है कि 11 के बाद पता चल जाएगा कि कौन कौन से चैनल आने वाले हैं। तो जी बिल्कुल पता चल जाएगा, बस ई ऑक्शन के इसके खुलासा करने की देर है कि कब कब कौन कौन से चैनल इन्होंने भाग लिए हैं, और हम आपको अपडेट देने के लिए आपको रेडी हो जाएंगे। और परेश वीडियो और अभिजीत कुमार जी ने पूछा है कि क्या पुराने चैनल बंद हो जाएंगे, तो इसका जवाब यह है कि हाँ, पुराने चैनल बंद होंगे अगर वो ई ऑक्शन में भाग नहीं लेते। पुराने चल रहे चैनल को भी ऑक्शन में भाग लेना होगा, और ये ऑक्शन करके वापस अगर स्लॉट जीत जाते हैं तो ये बिल्कुल बने रहेंगे पहले की तरह। लेकिन अगर ये नहीं जीत पाते हैं तो इनको जाना होगा, क्योंकि इनके बजाय आएंगे नए चैनल्स। तो इसके लिए मैं एक बात पहले सबको बता ही देना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, जैसे स्टार उत्सव हो गया, स्टार उत्सव मूवीज हो गया, सोनी पल, जो बहुत सारे चैनल्स जो बहुत पॉपुलर है और शुरू से डीडी फ्री डिश पर है, ये चैनल्स के वापस आने की संभावना पूरी 99.9% है, या 100% भी बोल सकते हैं कि ये चैनल तो आएंगे ही, क्योंकि वो अपना स्लॉट नहीं गंवाना चाहेंगे। अब बाकी कुछ चैनल्स की बात है तो उसके लिए तो आप ई ऑक्शन का ही इंतजार करना होगा। और अगला सवाल लेते हैं। विकास राजपूत जी ने कुछ कहा है और हमसे पूछे हैं कि वो सही है कि नहीं। उन्होंने कहा है कि 80 चैनल्स आ रहे हैं, मतलब जो चैनल रिन्यू होंगे वो आएंगे, और जो रिन्यू नहीं करेगा हट जाएगा। तो रिन्यू जैसा तो इसका कोई संबंध यहाँ नहीं है विकास जी, रिन्यू का इससे कोई संबंध नहीं है। पूरी तरह से ई ऑक्शन होने वाला है, पूरी तरह से फिर से ई ऑक्शन हो जाएगा, चाहे वो अभी आने वाले चैनल्स क्यों ना हो, वे वापस से ई ऑक्शन में भाग लेंगे। और इसमें रिन्यू जैसा नहीं है कि कोई रिन्यू हम करना चाहे तो कर लिए, नहीं करना चाहे तो नहीं कर लिए। अगर कोई चैनल सच में नहीं रहना चाहेगा डीडी फ्री डिश पे, तो वो ऑक्शन में पार्ट ही नहीं लेगा। तो रिन्यू नहीं होंगे, पूरी तरह से हर चैनल का ई ऑक्शन होगा। और सोनू मानस जी ने कहा है कि बहुत दिनों से चैनल नहीं आए हैं, तो सोनू मानस जी बस 3-4 दिन और वेट कर लीजिए, अच्छे अच्छे चैनल्स तो आने ही वाले हैं। जैसा कहा है डीडी फ्री डिश के सीईओ ने, इस तरह की मैसेज दी है हमें कि बहुत सारे लोगों ने पार्ट लिया है। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। श्रेष्ठ ठाकरे जी ने पूछा है कि डीडी फ्री डिश कहाँ और कितने की मिलती है, तो वो आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में मिल जाएगी। श्रेष्ठ जी, आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर जाके ले सकते हैं। उसमें आपको एक सेटअप बॉक्स मिलेगा और मिलेगी एंटीना। उसको सेट करने का भी सारा जो प्रबंध है वो करवा देंगे उसी दुकान पे जहां से आप उसे खरीदेंगे। तो अगर आप एमपेक 2 का बॉक्स लेते हैं तो 600-700 रुपए से स्टार्ट हो जाती है इसकी कीमत। और अगर एमपेक 4 का बॉक्स लेते हैं जिसमें आप एचडी चैनल अगर देखने के इंटरेस्टेड हो तो 1400-1500 रुपए के बीच मिलती है। लेकिन एचडी चैनल फिलहाल अभी कोई उसमें आते नहीं है, डीडी के कुछ चैनल आते हैं, और ऐसे जो कुछ ऐसे चैनल है जो फिलहाल चल रहे हैं। फिलहाल एचडी का तो कोई चैनल नहीं आता है, मैं बॉक्स की बता रहा हूँ। अगर आपको बॉक्स लेने में इंटरेस्टेड हो तो एमपेक 4, एमपेक 2 में से आप किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। और ये हो गए सारे सवाल पूरे, और इसके अलावा कोई सवाल छूट तो नहीं गया, मुझे देख लेने दीजिए। हाँ, प्रवीण देव जी ने का कहना है कि आर भारत रिपब्लिक भारत बहुत अच्छा चैनल है। तो जी आपने बिल्कुल सही कहा, वो काफी अच्छा चैनल है, हमें भी अच्छा लगा और उम्मीद है सबको अच्छा लगता होगा। और मुबारक बाबा गौरी ने जी न्यूज प्लस चल रहा है मुझ में ऐसा बताया था कि, लेकिन मैं बता दूं जी न्यूज प्लस कोई एक सेपरेट चैनल नहीं है। जी न्यूज प्लस क्या होता है कि जो डीडी फ्री डिश की फ्रीक्वेंसी से जी न्यूज का एक और चैनल जो आधे घंटा लेट या आधा घंटा पहले की टाइम में चलता रहता है, उसी का नाम वो जी न्यूज प्लस करके ऐड कर देता है। ऐसा अक्सर चुनावों के टाइम होता रहता है कुछ कुछ चैनल्स को लेके। तो जी न्यूज प्लस कोई एक्स्ट्रा चैनल नहीं है, वो बस आधे घंटे पीछे इसके शो रन कर रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये थे सारे सवालों के जवाब जो मैंने देने की कोशिश किए हैं। और 1 मिनट में चेक कर लूं कि मैं कोई सवाल छूट तो नहीं गया।
नहीं, फिलहाल तो कोई सवाल छूटा नहीं है। अगर मैंने किसी का नाम नहीं ले पाया होगा इसमें तो मुझे माफी चाहिए, माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं ये 8 फरवरी शाम को 5 बजे तक के जितने कमेंट्स हैं उनके मैंने नाम लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे शेयर कर देना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करोगे तो लोगों को भी पता चलेगा। लाइक तो कर ही देना, सब्सक्राइब तो बिल्कुल से कर देना, और इंस्टाग्राम में हो तो dd.free.dish सर्च कर लेना और मेरा पेज को फॉलो कर लेना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।